हेलो साथियों, नमस्कार। आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। DSSB की तरफ से टीएसटी, पीएचटी और भी वेरियस पोस्ट पर वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो वीडियो को ध्यान से देखिए और लास्ट तक देखिए। चीज़ों को समझने के लिए मैं एक एक पॉइंट को अच्छी तरह से समझाने वाला हूँ। जैसे एज क्या है आपकी, पोस्ट वाइज वैकेंसी, एलिजिबिलिटी, सिलेक्शन प्रोसेस, डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट, सैलरी, ये सारी बातों को हम लोग इसमें चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पर अप्लाई डेट 17/8/2023 है आपकी, और लास्ट डेट जो है 15/9/2023 है। जो इसमें फीस लग रही है, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस की मात्र 100 रुपये फीस है। SC ST और PH की जो फीस है 0 रुपये, और ऑल कैटेगरी फीमेल की भी 0 रुपये फीस है। इसमें आपसे जो एज लिमिट मांगा गया है वो है 15/9/2023 आपकी एज लिमिट मांगी गई है। और मिनिमम एज आपकी कम से कम 18 साल होना चाहिए। पोस्ट वाइज ये भी है, अब हम कुछ देर में पोस्ट वाइज भी बात करेंगे। मैक्सिमम एज आपकी 37 साल है। पीजीटी के लिए 36 साल है। टीजीटी के कंप्यूटर साइंस के लिए 32 साल है। टीजीटी स्पेशल के लिए 30 साल और म्यूजिक टीचर के लिए 32 साल है। अब यहाँ पर किसके लिए कितनी वैकेंसी है देखिए। पीजीटी के लिए 47 है, टीजीटी कंप्यूटर के लिए 6 है, टीजीटी स्पेशल के लिए 581 है, म्यूजिक टीचर के लिए 182 है, नॉन टीचिंग के लिए 1025 है। कुल मिलाकर के 1841। इस बार वैकेंसी बहुत कम आई है, और ये 1841 बहुत कम वैकेंसी है। और DSSB जानबूझ के ऐसा कर रहा है ताकि कोर्ट को जवाब दिया जा सके कि भाई मैं रेगुलर वैकेंसी निकाल रहा हूँ। पहले ये छोटी छोटी वैकेंसियों को लगातार निकालेगा, बाद में बड़ी वैकेंसियाँ जो होंगी लास्ट में निकाल देगा। और ये हर 2-3 महीने, 4-5 महीने पर इसकी वैकेंसी आती रहेंगी। रेगुलर आएंगी, थोड़ा थोड़ा ही आएगा, लेकिन रेगुलर वैकेंसी इसमें आएगी। डिटेल में अब हम लोग बात करते हैं एज के बारे में। देखिए यहाँ पर, ठीक है, असिस्टेंट ग्रेड 3 की अगर बात करें तो इसमें टोटल 39 वैकेंसी है, पोस्ट है। और ये जहाँ यहाँ पर एलिजिबिलिटी आपसे जो मांगी गई है वो आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए, और आपको कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए, जिससे कि MS ऑफिस और कंप्यूटर कैसे को चलाने के लिए थोड़ी बेसिक नॉलेज इसमें होनी चाहिए। और जो आपकी टाइपिंग स्पीड मांगी गई है वो 35 वर्ड पर मिनट है, और उसके लिए जो एज है वो 18 से 27 साल मांगी गई है। म्यूजिक टीचर की 182 पोस्ट है। इसमें आपका BA के साथ या इक्विवेलेंट कोई सब्जेक्ट, इक्विवेलेंट समक्ष कोई मांगा गया है यहाँ पर डिग्री, और कम से कम यहाँ पर आपको 32 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए, 32 साल बिलो, उससे नीचे ही होना चाहिए। अब ट्रेन टीचर यानी TGT की बात करें, जिससे स्पेशल एजुकेशन टीचर की, तो 581 पोस्ट है। और उसमें जो आपकी क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो बैचलर डिग्री और प्लस BEd, ठीक है। और 2 साल का आपके पास BTC DLED स्पेशल एग्ज़ाम पास होना चाहिए, और सीटेट पास होना चाहिए। और जो एज लिमिट है आपकी 30 साल होनी चाहिए। TGT कंप्यूटर साइंस की बात करें तो इसमें 6 पोस्ट है। और इसमें देखिए क्या क्या मांगा गया है। कंप्यूटर साइंस में बैचलर डिग्री होना चाहिए, BSc में कंप्यूटर साइंस में, या IT होना चाहिए, या BCA होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर सारी डिटेल्स आपका दी हुई है, ध्यान से देख सकते हैं। BEd भी पास यहाँ पर मांग रहा है, और कम से कम यहाँ जो एज है वो 32 साल मांगा गया है। यहाँ देखिए PGT एग्रीकल्चर, PGT संस्कृत मेल के लिए, PGT संस्कृत फीमेल के लिए, PGT इंग्लिश मेल के लिए, PGT इंग्लिश फीमेल के लिए, PGT फाइन आर्ट पेंटिंग फीमेल के लिए, ठीक है। यहाँ ये वैकेंसियाँ सब एक में, इसके लिए यानी ये जो इतनी सारी वैकेंसी आपको दिख रही है, इसके लिए एक ही क्वालिफिकेशन है। 1, 13, 1, 21, 8 ये वैकेंसियों की संख्या है, ठीक है। इसमें मास्टर डिग्री मांगा गया है, और कोई या तो कोई डिप्लोमा। और एज की बात करें तो 36 साल इसमें है। और यहाँ पर देखिए PGT फाइन आर्ट्स फीमेल के लिए, तो यहाँ पर देखिए बैचलर डिग्री होना चाहिए। कोई कला जो आप ड्राइंग जानते हैं, पेंटिंग जानते हैं, तो उसमें आपकी बैचलर डिग्री होना चाहिए, या तो 12th पास होना चाहिए, और कम से कम आपके पास कोई 5 साल का डिप्लोमा कोर्सेस होना चाहिए, ठीक है। तो आप इसे ध्यान से पढ़ सकते हैं नोटिफिकेशन को। और एज जो है आपकी 36 साल इसमें मांगी गई है। PGT ग्राफिक्स की देखिए मेल के लिए है, ये एक पोस्ट है केवल, बहुत कम पोस्ट है। एक पोस्ट है, किसी में 2 पोस्ट है, किसी में 10 पोस्ट है, किसी में 20 पोस्ट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर भी बैचलर डिग्री मांगा जा रहा है ग्राफिक्स में। एज लिमिट आपकी 36 साल मांगा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर वैकेंसी आप ध्यान से देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ देखिए लैब असिस्टेंट भी है, स्टैटिकल असिस्टेंट भी है, EVGC फीमेल, EVGC मेल, यहाँ पर मास्टर डिग्री इन साइकोलॉजी, ठीक है। तो आप इस चीज़ को ध्यान से देख सकते हैं। असिस्टेंट की है, लैब असिस्टेंट की है, यहाँ पर सारा नोटिफिकेशन में बहुत ही अच्छे से यहाँ पर एक एक पॉइंट
लिखा है। टेक्नीशियन की वैकेंसी है, 72 पोस्ट है इसमें। क्लास 10th मैट्रिक पास पे इंटरमीडिएट साइंस के साथ, या तो क्लास 10th पास होना चाहिए या तो आपको इंटर पास होना चाहिए, ठीक है। और 5 साल का कम से कम आपके पास एक्सपीरियंस भी मांगा गया, 18 से 27 साल एज मांगी गई है। जूनियर पीए इंग्लिश की बात करें तो 7 ही वैकेंसी है इसमें, बैचलर डिग्री मांगी गई है। और शॉर्ट हैंड मांगा गया इसमें 80 वर्ड पर मिनट, और टाइप राइटिंग 80 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश, ठीक है। शॉर्ट हैंड एक तरह का कोड लैंग्वेज होता है, उतनी जैसे इस तरह से कुछ लिखा जाता है, शॉर्ट हैंड इसको हम कहते हैं। ये सीखना पड़ता है आपको। लेबोरेटरी असिस्टेंट 11 पोस्ट है यहाँ पर, तो उसके लिए आपका BSc केमिस्ट्री में होना चाहिए, बैचलर डिग्री साइंस, ठीक है, या तो 10th +2 इंटरमीडिएट साइंस में होना चाहिए, केमिस्ट्री एज ए सब्जेक्ट में 3 साल का एक्सपीरियंस में होना चाहिए केमिकल लेबोरेटरी में। इसके लिए जो एज मांगी गई है 18 से 27 साल इसमें एज मांगी गई है। सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट बायोलॉजी जिसमें 5 पोस्ट है, इसमें मास्टर डिग्री होना चाहिए जूलॉजी में या बॉटनी में या एंथ्रोपोलॉजी में या ह्यूमन बायोलॉजी में, बायोकेमिस्ट्री में, माइक्रोबायोलॉजी में, जेनेटिक्स या बायोटेक्नोलॉजी में, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, या फॉरेंसिक साइंस विथ जूलॉजी में या बॉटनी, फॉरेंसिक साइंस एज ऑन सब्जेक्ट एज डिग्री लेवल। मैक्सिमम इसमें जो एज मांगी गई है 30 साल होना चाहिए। सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट की बात करें तो इसमें देखिए 5 पोस्ट है, इसमें भी मांगा गया आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए मैथमेटिक्स या फॉरेंसिक या फिजिक्स में, ठीक है, BSc लेवल। और कम से कम यहाँ पर मैक्सिमम अधिक से अधिक यहाँ पर 30 साल उम्र मांगी गई है। लेबोरेटरी असिस्टेंट की बात करते हैं, यहाँ पर देखिए 3 पोस्ट इसकी भी है, बैचलर डिग्री इसमें भी मांगी गई है। एज लिमिट यहाँ पर 18 से 27 साल मांगी गई है। तो यहाँ पर नोटिफिकेशन को आप ध्यान से पढ़ सकते हैं कि पॉइंट्स को यहाँ पर बेहतर तरीके से लिखा गया है और समझाया गया है, ठीक है। तो आप वीडियो को यहाँ पर ध्यान से देखिए और इसको पढ़ करके आप समझ लीजिए। एक एक पॉइंट को मैं बताऊँगा, काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं आगे। अब यहाँ पर देखते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो जो सिलेक्शन प्रोसेस है यहाँ पर पहले आपका रिटन होगा, ठीक है, फिर स्किल टेस्ट होगा जो आप जानते होंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर इंटरव्यू होगा और आपका मेडिकल होगा। 5 स्टेप में ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस है। डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे इसमें, तो आपकी 10th की मार्कशीट लगेगी, 12th की मार्कशीट लगेगी, ग्रेजुएशन की सर्टिफिकेट लगेगी, डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा, टेट पास होना चाहिए आपको, कैटेगरी सर्टिफिकेट लगेगा, सिग्नेचर लगेगा, फोटोग्राफ लगेगा। फोटोग्राफ ध्यान रहे आपका इतना अच्छा होना चाहिए कि वो इसमें जैसे कलर नहीं होना चाहिए या ब्लर नहीं होना चाहिए, थोड़ा क्लियर होना चाहिए। DSSB की सैलरी की बात करें इसमें तो देखिए सबकी अलग अलग यहाँ पर सैलरी है। देखिए म्यूजिक टीचर की 44,900 से 1,42,400 और 4600 ग्रेड पे है यहाँ पर। ट्रेन टीचर TGT की 44,900 से 1,42,400। पब्लिसिटी असिस्टेंट की 29,200 से 93,300। 2800 ये यहाँ पर ग्रेड पे लिखा हुआ है, यहाँ पर इनकी पे स्केल्स लिखे हुए हैं तो देख सकते हैं। फोटोग्राफ्स की सैलरी है। सर्विस लांस वर्कर की, लेबोरेटरी असिस्टेंट्स की है, सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट बायोलॉजी की अच्छी खासी सैलरी भी है यहाँ पर, ठीक है। आप सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट की, लेबोरेटरी असिस्टेंट की, लेबोरेटरी असिस्टेंट की, साइंटिफिक असिस्टेंट की, लेबोरेटरी असिस्टेंट, यहाँ सब कुछ सबकी सैलरी यहाँ पर दी गई है। आप यहाँ पर अच्छे से इसको एनालाइज कर लीजिए, ध्यान से पढ़ लीजिए, ठीक है। सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। मैंने काफ़ी चीज़ें इसमें क्लियर करने की कोशिश किया है। अगली जो वीडियो आएगी वो हमारी इसके सिलेबस पर होगी, आपकी एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर के होगा, ठीक है। अभी हमने यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर ली है, तो आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि सारी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुँचती रहे, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो।